जावेद कमर साहब इस बात की गवाही देंगे। बजट सेशन था, हुकूमत के पास अक्सरियत थी और अक्सरियत के बलबूते पर मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत चाहती तो बजट पास करवा सकती थी, कोई रुकावट नहीं थी। ऑपोजिशन एहतजाज कर रही थी, आपको याद होगा शाह साहब, ऑपोजिशन एहतजाज कर रही थी और हुकूमत कंसीड नहीं कर रही थी। हुकूमत बज़िद थी कि नहीं हमारा ही पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा। क्या हुआ? ऑपोजिशन बाहर चली गई, ऐवान को छोड़ के चली गई। आप गवाह हैं, आप सब गवाह हैं, जनाबे स्पीकर साहब का स्पीकर गवाह है कि ऑपोजिशन ने बाहर जाकर जहां हमारा प्रेस का जहां वो पोडियम है, वहां जाकर ऑपोजिशन ने जाके वहां सेशन किया और वहां इजलास होता था। वहां एक जनाब तकारीर शुरू हो गई और पूरा सारा हुआ, सब बहुत से मेंबर्स बैठे हुए हैं, सबने मिलकर किया। बजट तो पास हो गया, बजट तो फिर भी पास हो गया। पूरे बजट में कोई कट मोशन पेश नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुई। जो नॉर्म्स होते हैं, जो बजटी प्रैक्टिसेस होती हैं, सब पामाल कर दी गई। उसके बावजूद बजट पास हो गया। लेकिन जनाबे वाला हुआ क्या? वो निखार, वो खूबसूरती, वो जमहूरी तकाजे पूरे नहीं हुए जो होने चाहिए थे। मैं आज समझता हूं कि अगर उस वक्त की हुकूमत ने अगर कुशादा दिली का मुजाहरा किया होता, उस वक्त की हुकूमत ने अगर तंग दिली का मुजाहरा न किया होता, तो ऑपोजिशन को वापस लेकर आती, उनकी बात को सुनती, उनके तकाजों को सुनती, कंसीड करती, तो बजट का वो अपना नुक्ता नजर भी पेश करते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रिकॉर्ड कराते, अपनी तकारीर भी करते, कट मोशन पर बहस भी होती, पॉलिसी डिस्कशन भी होती और हो सकता है उस पॉलिसी से मुल्क की बेहतरी के तकाजे पूरे हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या है? हम उसी तारीख को दोहराते रहे, हम माजी में अटके रहे, हम माजी में फंसे रहे। यहां मेंबरान के साथ तारीख तो कहती है कि मेंबरान की यहां किस किस अंदाज में तस्दीक होती रही, मेंबरान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं तारीख के उन झरोकों में झांक कर देखना नहीं चाहता, क्योंकि माजी में फंसेंगे तो फिर बहुत सी तलखियां सामने आएंगी और हमने आज तलखियां मिटाने की कोशिश करनी है, तलखियां बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। जो जमहूरी ज़हन रखता है वो चलेगा, वो चाहेगा ऐवान चले, वो चाहेगा जमहूरियत मजबूत हो, वो चाहेगा जमहूरी नॉर्म्स पनपे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो। जिसका ज़हन जमहूरी नहीं है, जिसका पूरा महवर उसकी जात है, तो वो चाहेगा मैं नहीं तो कुछ नहीं। ये सोच पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है और आवाम के मफाद में नहीं है। जनाबे वाला, इसी सोच को सामने रखते हुए हमने कंसीड किया और कमेटी तश्कील दी। फिर जनाबे वाला एक और इश्यू सामने आया कि पार्लियामेंट को अगर फंक्शनल करना है तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज के बगैर पार्लियामेंट फंक्शनल कैसे हो सकती है? स्टैंडिंग कमेटीज बारज़ वजूद में आएंगी तो पार्लियामेंट फंक्शनल होगी। ऑपोजिशन की खिदमत में भी गुजारिश कर रहा हूं और अपने साथियों की खिदमत में भी गुजारिश कर रहा हूं, ट्रेजरी बेंचेस की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं कि इन स्टैंडिंग कमेटीज का बनना जमहूरियत की जरूरत है, पार्लियामेंट की जरूरत है और हमें गुंजाइश पैदा करनी चाहिए और हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि ये कमेटियां तश्कील पाएं। उन कमेटियों में ऑपोजिशन का रोल है, ऑपोजिशन ने अपना रोल प्ले करना है और उस रोल को हमें तस्लीम करना चाहिए। उन कमेटियों ने हुकूमत में अपना हिस्सा डालना है और हुकूमत को डालना चाहिए। अब रुकावट क्या थी जनाबे वाला? रुकावट आ गई कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप किसके पास होनी चाहिए और उस पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यह था कि ऑब्वियसली रूल्स से हटकर एक रिवायत ने जन्म लिया और उस रिवायत ने यह जन्म लिया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया होना चाहिए। रिवायात उसके बरक्स भी हैं, प्रेसिडेंट्स उसके बरक्स भी हैं, लीडर्स ऑपोजिशन के अलावा भी बनते रहे हैं। अगर हम उसमें पड़ जाएं पॉइंट स्कोरिंग में, तो आई कैन कोट केसेस वेयर इट वेंट डिफरेंटली।
why was the government insisting and why was the government saying कि opposition leader के उस प्रिंसिपल से में इख्तलाफ नहीं है, हम कंसीड करते हैं कि चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हिस्ब इख्तलाफ से होना चाहिए. इन प्रिंसिपल वी एग्री, बट आज के तकाजे में जो सूरत हाल है, हमारे मौजूदा जो वजीर अपना हिस्ब इख्तलाफ के जो सरबराह हैं, वो एक नैब के केसेस से दो चार हैं. ये बहस और है, गलत है सही है, वो उनका हक है, अपना मौकिफ पेश करेंगे वो और अपना दिफा भी करेंगे और वो करना जानते हैं. लेकिन उसका इस ऐवान से ताल्लुक नहीं है और नैब का इस ऐवान से कोई ताल्लुक नहीं है. न नैब को यह ऐवान कंट्रोल करता है, न नैब के फैसले यह ऐवान करता है, और न जो केसेस जेर बहस हैं वो आज के बने हुए हैं या इस हुकूमत के वो बनाए हुए केसेस हैं. सही है गलत है वो बहस है, दो नुक्ता नजर हैं, वो पेश होंगे, पर वो माजी के केसेस हैं. पीटीआई के या पीटीआई की गवर्नमेंट के से उनका ताल्लुक नहीं है. अगर हम उस ऑपोजिशन के रोल का एतराफ करते हुए ये फैसला कर लें कि कायद पब्लिक अकाउंट कमेटी का सरबराह ऑपोजिशन से होना चाहिए, तो आप रास्ता निकालिए और कायदे हिस्ब इख्तलाफ जिसको मुनासिब समझे, जिस पर उनकी नजर ठहरे, जिस पर इनका एतमाद हो, उसको नामजद कर दें. गवर्नमेंट कंसीड कर जाएगी, हम इस पर कोई अना का इशू नहीं बनाएंगे. लेकिन ऑपोजिशन के मोजिज मेंबरान इस बात पर तकाजा करते रहे कि नहीं, कायदे हिस्ब इख्तलाफ को ही होना चाहिए. कल एमएमए के साहिबान यहां तशरीफ फरमा है, कल उनसे भी गुफ्तगू हुई और मैंने उन्हें कहा, असद रहमान साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं तशरीफ फरमा है, आपकी सरबराही में एमएमए का वफ्द मिला, जनाब स्पीकर आप मौजूद थे. मैंने आपसे भी कहा कि आप हिस्ब इख्तलाफ का हिस्सा हैं और बजा तौर पर हिस्सा हैं और रहिए हिस्सा, लेकिन रास्ता सोचिए और रास्ता निकालिए, और अगर कोई सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं तो कीजिए. मैंने आपसे तकाजा किया, कल आप इस बात से इत्तफाक करेंगे. कल मैंने आपसे कहा और मैं अपनी जमात के साहिबान से भी कहता रहा कि हमें रास्ता निकालना चाहिए कि बना दीजिए कमेटीज, कानून इजाजत देते हैं, और अगर हिस्ब इख्तलाफ नहीं आती तो ना आए, कमेटीज बन जाएंगी, काम शुरू हो जाएगा. जनाबे वाला, कुछ रूल्स होते हैं और कुछ रिवायात होती हैं, और खूबसूरती इसमें है कि रूल्स और रिवायात मिलकर चलें तो जमहूरियत इसको कहते हैं, और जमहूरियत का हुस्न यही है. मैं अपनी जमात से भी बारहा ये तकाजा करता रहा और इनकी खिदमत में गुजारिश करता रहा कि नहीं, हमें इसमें हट धर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, हमें इसमें जिद और अना का इसको इशू नहीं बनाना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए. जनाबे वाला, मैं इस हाउस को यह अर्ज करना चाहता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान के साथ मेरे इस इशू पर जनाब परवेज खटक साहब हमारे मिनिस्टर फॉर डिफेंस सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मौजूद रहे हैं, तकाजा करते रहे हैं, गुफ्तगू फरमाते रहे हैं. हमारे पार्लिमानी अमूर के मिनिस्टर अली मोहम्मद खान साहब तशरीफ फरमा है, बात होती रही है, और मेरी और इन दोस्तों की पहले दिन से यह ख्वाहिश और कोशिश थी कि रास्ता निकले. जनाबे वाला, मैं आज आपको और आपकी वसादत से इस ऐवान को यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज सुबह हम वजीर आजम की खिदमत में हाजिर हुए और वजीर आजम से गुजारिश की कि आपने एक पोजीशन और आपने एक मौकिफ अपनाया, और वो मौकिफ आपने जो अपनाया उसकी आपने वजूहात का जिक्र किया कि इंटरनेशनली और दुनिया ये अच्छा नहीं लगेगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी
जिसने अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, उस पर वक्ती तौर पर कोई ऐसी शख्सियत आ जाए जिस पर कोई इतराज कर सकता है, कोई कर सकता है, तो इट्स नॉट गुड फॉर द इमेज ऑफ पाकिस्तान। तो आपने ये कहा और आपने हमारी बात से इत्तफाक किया कि हिज़्ब इख्तिलाफ में जिसको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दे हम उसे कबूल कर लेते हैं। लेकिन इस पर ऑपोजिशन से बात भी होती रही, ऑपोजिशन इस पर जिद रही कि नहीं, अगर होंगे तो शहबाज शरीफ साहब होंगे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे, नहीं तो ये कमेटीज बन ही नहीं पाएंगी। अगर कमेटीज नहीं बनती जनाबे वाला, तो पार्लियामेंट मुकम्मल कैसी होगी? अगर कमेटीज नहीं बनती जनाबे वाला, लेजिस्लेशन कैसी होगी? और बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो दरकार है, जिससे आवाम को सहूलत दी जा सकती है। हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने बहुत सारे, मुझे कम से कम 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट कवानीन हैं जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आवाम पर हो सकता है, उनकी बेहतरी पर हो सकता है। दे आर रेडी फॉर लेजिस्लेशन, वो हम रखना चाहते हैं, आपकी खिदमत में रखना चाहते हैं। और मैं कहता हूं यहां तक करना चाहते हैं कि आइए बैठिए, मिलकर एक कमेटी बना लें, आप उसको देख लें, हिज़्ब इख्तिलाफ उसको देख लें, और देखकर उस पर इस्लाह करनी चाहे, उसकी बेहतरी करनी चाहे, कर लें। लेकिन कौम की खातिर, लोगों की बेहतरी की खातिर आप लेजिस्लेशन कीजिए, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। जनाबे वाला, इस सब चीजों को सामने रखते हुए मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप समझते हैं कि जमहूरी तकाजे यही हैं, और अगर आप समझते हैं कि हाउस को फंक्शनल करने के लिए और ऑपोजिशन अपनी हठधर्मी पर कायम है, तो हम कंसीड कर देते हैं ऑन दिस वेरी प्रिंसिपल कि काश ऐसा ना होता, और हम ये बात तकाजा जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पर छोड़ देते हैं, हम इन पर छोड़ देते हैं। हमारा मौक़िफ़ वही है, हमारा मौक़िफ़ वही है जो जिसका इज़हार हम कर चुके। ऑपोजिशन उस मौक़िफ़ को तस्लीम करने के लिए तैयार न थी। अब दो तरीके हैं जनाबे वाला, दो रास्ते थे हमारे पास। एक रास्ता यह है कि हम अपनी इस बात पे अड़े रहें, हम बज़िद रहें, हम इसको अना का मसला बना लें और पूरे हाउस को डिसफंक्शनल। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं। किया है कि हम फराख दिली का सबूत देना चाहते हैं, एंड वी लीव इट टू यू, वी लीव इट टू यू लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एंड वी लीव इट टू यू, वी लीव इट टू यू लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, दैट इन योर जजमेंट you decide what is the best way forward. We have suggested to you, please nominate someone of your choice to be chairman of the Public Accounts Committee. But if you disagree, and if you want to be chairman of the Public Accounts Committee, fine. In the interest of democracy and to keep this house functional, we will not obstruct. और मैं समझता हूं, मैं आज इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी इस गुजारिश पर नजरसानी की है इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और मैं ये भी एक और इशू सामने आया था कि देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रोल क्या है। उन्होंने हुकूमती जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने ऑडिट पैराज आएंगे, वो तकरीबन वो आएंगे माजी का बैकलॉग निकलने के बाद, जो तकरीबन निकल चुका है, वो उस दौर के आएंगे जिस दौर में आप PMLN हुकूमत और बरइख्तियार पार्टी थी। यानी कि मोस्ट ऑफ दोज पैराज वुड बी रिलेटेड टू योर टर्म एंड द मिनिस्ट्रीज दैट यू वर गवर्निंग। तो ये मुनासिब नहीं होगा कि आप के ही पैराज हैं
اور آپ ہی کے احتساب ہو رہا ہے اور آپ ہی اس کی سربراہی کر رہے ہیں، تو میں اعتراف کروں گا کہ اس پہ بھی راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی کہ چلیے اگر یہ اعتراض ہے تو ہم ان پیراز جو آڈٹ پیراز جو پی ایم ایل این کے دور کے ہوں گے، ہم ایک اسپیشل سب کمیٹی تشکیل دے دیتے ہیں اور اس کی سربراہی قائد حزب اختلاف نہیں کریں گے، اور اس کی سربراہی اور اس کمیٹی کی تشکیل ایسی پا جائے گی جس میں سے ایک انڈیپینڈنس اور ٹرانسپیرنسی نظر آئے۔ یہ بھی سامنے چیز آئی۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میری گزارش ہے جناب والا، میری گزارش ہے، ہاؤس کو چلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف حکومت کی نہیں ہے۔ حکومت کی زیادہ ہے، میں اعتراف کروں گا، آپ کی بھی ہے۔ قانون سازی کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ عوام کا نقطہ نظر پیش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے، ہماری بھی ہے۔ میں گزارش میں نے کل بھی کی تھی، میں آج پھر کرتا ہوں، آئیے مل بیٹھ کر ہم کوئی طور، آپ نے ایتھکس کمیٹی بنائی، اچھا فیصلہ تھا، بڑا اچھا فیصلہ ہے، اس میں چیزیں طے ہو سکتی ہیں۔ آئیے بیٹھ کر ہم طے کر لیتے ہیں کہ کارروائی کو آگے چلانے کے لیے، جمہوری انداز میں چلانے کے لیے کیا تقاضا ہونا چاہیے۔ کوشچن آر ہے، کوشچن آر میں سوالات اکثر اپوزیشن کے ہوتے ہیں، کال اٹینشن نوٹسز ہوتے ہیں، اکثریت اپوزیشن کی ہوتی ہے۔ اس پہ اگر ہم کھڑے ہو کر پوائنٹ آف آرڈر پر ہم شور کر دیں اور وہ تقاضے پورے نہ کریں تو اس سے نقصان اپوزیشن کا بھی اتنا ہی ہو رہا ہے، صرف گورنمنٹ کا نہیں ہو رہا، اپوزیشن کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو آپ بیٹھ کر راستہ نکالیں، ہم بیٹھ کر راستہ نکالیں جس سے یہ ایوان مذاق نہ بن جائے اور ایوان فنکشنل ہو اور عوام کے تقاضوں کے مطابق آگے چلے۔ شکریہ۔ شہباز شریف صاحب آپ بات کریں گے یا؟ جی جناب شہباز شریف صاحب۔